बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है ताबूत सकीना। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प मौजू है। ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ। ये आपकी आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा। फिर बतौर मीरास, जिस तरह वरासत में चीज़ें मिलती है ना, यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। तो आप इसमें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, इसमें तौरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखते थे। आप लोग अगर हमारी वीडियोस को तवज्जो से देखते हैं ना, तो कोशिश करके ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियोस रूटीन के साथ देखने को मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते थे ना, तो बनी इसराइल जब जाते थे उनसे लड़ने के लिए, तो कुफ़ार की शानो शौकत और लश्कर देखकर सहम जाते थे। तो इनके सीनों में जो दिल थे ना, वो धड़कने लग जाते थे, परेशान हो जाते थे कि इतनी बड़ी बनी जो कौम है, हम किस तरह उससे यानी जंग करेंगे। तो ऐसे करते थे, वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता था कि मुजाहिदीन जो होते थे, उनके दिलों को सुकून आ जाता था। और मुजाहिदीन के जो सीने हैं ना, वो लरजते होते थे, मगर वो बाद में चट्टानों की तरह सख्त हो जाते थे। जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत नाजिल होती थी और फ़तह मुबीन हासिल होती थी। जब बनी इसराइल में कोई इख्तलाफ पैदा होता, तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला कराते और इसी संदूक से जो फ़ैसले की आवाज़ आती, उसको सही माना जाता। और जो इनके को मसला मसाइल को प्रॉब्लम्स खड़ी होती, तो वो इसको आगे रख कर ना, इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे। तो इनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाएं और मुसीबतें टल जाती थी। अलगर्ज ये जो सकीना ताबूत जिसका नाम बताया गया है, ये बड़ी रहमत और बरकतों वाला था और अल्लाह पाक का जो तोहफ़ा था इनके लिए। मगर जब बनी इसराइल की कौम तरह तरह की जो ना बीमारियों में, तरह तरह के गुनाहों में, मामलात में मुलव्वस होने लग गई ना, तो इन बदअमालियों की नहूसत की वजह से ना, इन पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हुआ कि कौम अमालका, पिछली वीडियोस में उसका जिक्र है, कौम अमालका के जो कुफ़ार थे ना, उनका एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला आवर हुआ और इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को, तख्तो ताज को नेस्तो नाबूद कर डाला और अमारतों को तोड़ डाला और इस मुतबर्रक संदूक को उठाकर ले गए और इस मुतबर्रक संदूक को निजास्तों के साथ फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गए। चुनाचा कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल ही बर्बाद और वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का हम पर असर है। तो इन काफरों की आंखें खुल गईं। चुनाचे इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी, जो इस वक्त नबी मौजूद थे, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए और इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई। और ये संदूक ठीक इस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तालूत को बादशाह बना रहे थे और बनी इसराइल तालूत की बादशाहत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत को बादशाह तस्लीम कर लेंगे। चुनाचा तालूत को बादशाह उस वक्त तस्लीम कर लिया गया जिस वक्त संदूक आ गया। ताबूत सकीना में था गया
इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और इनकी मुकद्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े और कुछ मनोसलवा। इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये मुबारक, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, हुलिये मुबारक वगैरह के सामान शामिल थे। तो इससे हमें दरसे हिदायत क्या मिलती है? बनी इसराइल के जो संदूक के चंद हैं ना, इनमें मैं रोशनी डालना चाहूँगा। मालूम हमें ये होता है कि बुज़ुर्गों के जो तबर्रुकात होते हैं ना, वो अल्लाह पाक के यहाँ बड़े मकबूल होते हैं। इनके ज़रिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं। क्योंकि देख लें, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियाँ और आपका असा मुबारक, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल और मुकर्रम हो गया कि फ़रिश्तों ने इसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुंचा दिया। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसकी शहादत भी दी है। वो इस तरह है, फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, यानी कि इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मुमिनीन के कुलूब का इत्मीनान और इनकी रूहों का सामान्य तस्कीन मौजूद है। मतलब यह है कि इस पर रहमत इलाही की अनवार व तजल्लियात बरसती रहती हैं। क्योंकि जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास और असा और जूतियाँ हों, जब इस संदूक पर इत्मीनान, सकीना व अनवार व बरक़ात का ख़ज़ीना खुदा की तरफ से कुरान से साबित है, तो भला जिस कब्र में इन बुज़ुर्गों का पूरा जिस्म रखा गया होगा, इन कब्रों पर रहमत व बरकत नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर आकिल और बालिग इंसान को अल्लाह पाक ने ईमान की कुव्वत भी अता फरमाई है। जो मुसलमान है वो ज़रूर इस चीज़ पर ईमान लाता है, क्योंकि जब बुज़ुर्गों के लिबास और इनकी जूतियों पर सकीना रहमत का नज़ूल होगा, तो इन बुज़ुर्गों की कब्रों पर भी यकीनन रहमतों का नज़ूल होगा। और जो मुसलमान इन मुक़द्दस कब्रों के पास हाजिर होगा, ज़रूर इस पर भी अनवार व तजल्लियात के कतरात बरस ही जाएंगे। क्योंकि जो बारिश में खड़ा होता है ना, वो भीगता ज़रूर है। जो दरिया में गोता लगाता है, इसका बदन तर ज़रूर होता है। और जो इतर की दुकान पर बैठेगा, इसको खुशबू ज़रूर नसीब होती है। तो साबित हो गया कि बुज़ुर्गों की कब्र पर हाज़िरी दें तो ज़रूर फ़यूज़ व बरक़ात और दौलतों से माला माल होंगे। और ज़रूर इन पर खुदा की रहमतों का नज़ूल होगा, जिससे इनके दीनो दुनिया के फ़वाइद ज़ाहिर होंगे। और ये भी मालूम होता है कि जो लोग बुज़ुर्गों के तबर्रुकात या इनकी कब्रों की अहानत और बेअदबी करेंगे, वो ज़रूर कहारो जब्बार और गज़बे जब्बार में गिरफ़्तार होंगे। कौम अमालका जिन्होंने इस संदूक की बेअदबी की थी ना, इन पर ऐसा कहरे इलाही का अजाब टूटा कि वो बलाओं के हजूम से बिलबला उठे। और काफर होते हुए भी उन्होंने मान लिया कि हम पर बलाओं और वबाओं का हमला इसी संदूक की बेअदबी की वजह से। हालांकि वो काफिर थे, मगर फिर भी मान गए कि इसका जो हमें मिल रहा है ना, वो हमारा अपने ही अमाल का नतीजा है। चुनाचा इन लोगों ने इसीलिए इस मुकद्दस संदूक को बैलगाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की तरफ भेज दिया था, ताकि वो किसी भी किस्म की टेंशनों से महफूज रहें। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि जहाँ बनी इसराइल को इसकी मिली थी ना फ़वाइद और फ़तह, तो बुज़ुर्गों की कब्रों से मोमिनीन की मुश्किलात भी ख़त्म होती हैं और मुरादें पूरी होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बुज़ुर्गों के लिबास से कहीं ज़्यादा असर बुज़ुर्गों के बदन में होता है। तो हमें यह भी मालूम होता है, जो कौम सरकशी में पढ़कर अल्लाह और रसूल की नाफरमान हो जाती है, इस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं, जो हमारे साथ आजकल हो रहा है। चुनाचा आपने पढ़ लिया कि जब बनी इसराइल सरकश होकर खुदा के नाफरमान हो गए, जब बनी इसराइल अल्लाह पाक के नाफरमान हो गए और किस्म की बदकारियों में पड़कर गुनाहों का भूत इनके सर पर सवार हो गया,
तो इनके जुर्मों की नहुसत की वजह से इन्हें यह दिन देखना पड़ गया। अल्लाह अकबर। संदूके सकीना इनके पास से कौम अमालका के कुफ़ार उठाकर ले गए और बनी इसराइल कई बरस तक इस नेमत उस्मा से महरूम रहे। जज़ाक।